है फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो में हम लोग एनबीसीसी के करंट चार्ट पैटर्न और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। अगर आप कंपनी के शेयर को ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो भी आपको यहाँ पे टेक्निकल और फाइनेंशियल्स के बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एनबीसीसी इंडिया का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में कंपनी का शेयर प्राइस पहले से ही एक लगातार बुल ट्रेंड के अंदर था और यहाँ पे बिग टू लेग फॉर्मेशन के साथ इसने पुल बैक किया है। पुल बैक के बाद एक वीक चैनल के थ्रू ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, जहां पे इसने टॉप को तोड़ने के बाद इमीडिएटली अपने एग्जिस्टिंग ट्रेंड चैनल के अंदर चला आया था। उसके बाद आज ही के दिन इसने सेकेंड टाइम कोशिश किया है। कोशिश करने के साथ साथ ये फिर से यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और एग्जिस्टिंग चैनल के अंदर फिर से ये प्राइस चला आ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप कंपनी के शेयर को करंटली होल्ड कर रहे हैं, मैं पहले आपके लिए बात करना चाहूंगा। तो अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए होल्ड कर रहे हैं कंपनी के शेयर को, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को आपको समझना चाहिए। जैसे कि कंपनी का शेयर ऑलरेडी मैंने बोला है एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था, तो फर्स्ट टाइम जब किसी भी चैनल से ये ब्रेकआउट करने की कोशिश करता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम यानी मैक्सिमम केसेस में ये एग्जिस्टिंग चैनल के अंदर ही चले आने की कोशिश करता है। तो इस केस में भी वैसा ही हुआ और सेकेंड टाइम इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है, मगर सेकेंड टाइम भी ये यहाँ पे चले आने की कोशिश किया है। एक ट्रेंड जब चैनल के थ्रू चलता है तो वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है उस चैनल के अंदर, मगर एक चैनल का ट्रेंड बहुत ज्यादा वीक होता है। किस तरीके से? क्योंकि एक चैनल के अंदर ही वो मल्टीपल टाइम यहाँ पे बाय सेल करता है। यहाँ पे कोई स्ट्रांग ट्रेडर नहीं रहता है। जब भी कोई स्ट्रांग ट्रेडर यहाँ पे रहता है, ऊपर अच्छा खासा बेयर जो शॉर्ट करने के लिए रेडी होता है वो यहाँ पे रहता है। तो आज के दिन ये जो 10% के आसपास मूव था, तो इसके बाद कौन सा प्राइस एक्शन हो सकता है यहाँ पे वो थोड़ा बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 3 तरीके का है, तीनों तरीका यहाँ पे एप्लीकेबल हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट टाइम आप यहाँ पे देखें तो ऊपर इसने एक बिग टेल क्रिएट किया है ब्रेकआउट करने के साथ साथ ही आप यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रायंगल के अंदर ये प्राइस फ्लोट कर रहा था। तो ट्रायंगल से जब भी ये ब्रेकआउट करने की कोशिश किया है या पिछले टाइम हाई को तोड़ के ऊपर जाने की कोशिश किया है और उसके साथ साथ बहुत सारा प्रॉफिट बुकिंग भी था, तो इस केस में हम लोग कह सकते हैं ये मिनिमम 2 लेग के साथ नीचे आने की कोशिश करता है। तो ये जो आज का यहाँ पे ऊपर जो ट्रेल है, इसे हम लोग अगर फर्स्ट लेग मानते हैं तो नीचे और एक लेग इसे आना चाहिए और यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है, यानी ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अगर ये सस्टेन करता है तो फिर से प्राइस यहाँ से बैक जा सकता है। मगर यहाँ पे दूसरा प्रोबेबिलिटी ये भी है कि यहाँ पे प्राइस स्ट्रॉन्ग तरीके से नीचे आए और नीचे का ये जो ट्रेंड लाइन है इसे तोड़ के प्राइस ये जो नया सपोर्ट है इस सपोर्ट के आसपास आके फिर ये बैक करने की कोशिश करे हाई मोमेंटम के साथ, और ये जो यहाँ पे पुल बैक होगा ये भी 2 लेग के साथ होगा या 3 लेग के साथ होगा। और एक प्रोबेबिलिटी क्या है, जैसे कि कंपनी का शेयर प्राइस बहुत दिनों से यहाँ पे एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था और उससे भी पहले कंपनी का शेयर प्राइस एक बुल ट्रेंड के अंदर था जो काफी स्ट्रांग था, तो यहाँ पे कुछ टाइम ये कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। उसके बाद ये ब्रेकआउट करने की कोशिश कर सकता है ऊपर या नीचे, और तो जब भी यहाँ पे ये ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा तो वो फिर से पुल बैक करने की कोशिश करेगा। तो अगर उस पुल बैक में आप पोजीशन लेना चाहते हैं तो उस केस में भी आप पोजीशन ले सकते हैं। यानी अगर ये ब्रेकआउट करता है एक कंसोलिडेशन फेज से, फिर ये थोड़ा सा 2 लेग फॉर्मेशन के साथ पुल बैक करता है और फिर से हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बन सकता है। थर्ड है कंपनी का शेयर प्राइस अगर यहाँ पे कुछ दिनों फ्लोट करके या 1-2 दिन फ्लोट करने के साथ साथ ऊपर यहाँ पे ब्रेकआउट करे, ब्रेकआउट के बाद फिर से 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आए और इस ट्रेंड लाइन के आसपास सपोर्ट लेके फिर से हाई मोमेंटम से ये ऊपर जाने की कोशिश करे, तो उस केस में भी आप स्विंग पोजीशन ले सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में आपके लिए कोई भी स्विंग पोजीशन यहाँ पे नहीं है, क्योंकि वेट एंड वॉच का यहाँ पे सिचुएशन है, क्योंकि ऊपर बहुत सारा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग चल रहा है, नया शॉर्ट भी इनिशिएट हो रहा है। तो इस केस में मल्टीपल टाइम इसने तोड़ने की कोशिश किया है इस ट्रेंड
चैनल को, मगर ये फेल हो चुका है। तो जब भी मार्केट कोई भी चीज बार बार करने से फेल हो जाता है या मोर देन वन टाइम करने के बाद फेल हो जाता है, तो वो उसका अपोजिट करने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हाई है कंपनी का शेयर प्राइस अगले कुछ दिनों तक नीचे आने की कोशिश करे या यहाँ पे कंसोलिडेट करने की कोशिश करे। तो करेंटली आपके लिए जो यहाँ पे स्टॉप लॉस बन रहा है, ये जो कंपनी का यहाँ पे लो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहाँ तक आपके लिए फर्स्ट स्टॉप लॉस बन रहा है, जो कि है 175.45 के आसपास। उसके बाद इसे अगर तोड़ के ये नीचे आता है, नेक्स्ट इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा वो 149.70, यानी ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। और थर्ड जो यहाँ पे आपके लिए स्टॉप लॉस बन सकता है वो है 122 के आसपास, जो कि है ये जो स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे। फर्स्ट जो आपके लिए टेक प्रॉफिट था वो था 193.70, जो कि है ये जो टॉप पॉइंट है यहाँ तक। इसे अगर तोड़ के ये फर्दर ऊपर जाता है तो ये जो ट्रेंड लाइन है ऊपर का या ट्रेंड चैनल लाइन है, यहाँ तक आपके लिए टेक प्रॉफिट था, जो कि है 206.40। तो ऊपर क्या और प्राइस नहीं जा सकता है, मगर इसे अच्छे तरीके से स्ट्रांगली ब्रेकआउट करना है। ब्रेकआउट के बाद अगर इसे सस्टेन करना है तो 2 लेग फॉर्मेशन के साथ नीचे आके फिर इसे ऊपर जाने की कोशिश करना पड़ेगा, ताकि यहाँ पे ट्रेडर को ये विश्वास हो सके कि ये एक बुल ट्रेंड के अंदर जाने के लिए रेडी है। तब भी आप यहाँ पे नया पोजीशन बना सकते हैं। और यहाँ पे न्यू एंट्री किस तरीके से होगा मैंने ऑलरेडी कहा है, पुल बैक रिवर्सल, यानी यहाँ से अगर 2 लेग का पुल बैक होता है उसके बाद रिवर्स होता है, या यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज के बाद अगर ये हाई मोमेंटम के साथ ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में आपके लिए नया एंट्री बनेगा। और ब्रेकआउट पुल बैक, जैसे कि यहाँ से ब्रेकआउट करने के बाद 2 लेग के साथ अगर ये नीचे आके फिर हाई मोमेंटम के साथ 1-2 स्ट्रॉन्ग बुल बार क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो उस केस में आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बन सकता है। मगर करेंटली अगर आप कंपनी के अंदर नया पोजीशन बनाना चाहते हैं तो वेट एंड वॉच करना ही सही रहेगा। अगर आप ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं, 60 to 80% के आसपास आपको अपना प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्विंग पोजीशन का, और फर्दर आपको टेल करते रहना चाहिए। टेल आप किस तरीके से करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं या आपने ऑलरेडी कुछ कर लिया है, तो आपका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस रहेगा वही यहाँ पे नीचे रहेगा। और यहाँ पे कंपनी का शेयर प्राइस कुछ देर फ्लोट करने के साथ साथ अगर ऊपर जाने की कोशिश करता है और ये जो पिछले टाइम का हाई है इसे तोड़ के ऊपर चला जाता है, तो यहाँ से आप स्टॉप लॉस को लेके ये जो नया स्विंग पॉइंट लो है इसके नीचे डाल देंगे। और जैसे जैसे ऊपर नया स्विंग लो ये बनाता जाएगा, आप वैसे वैसे ये स्टॉप लॉस को मूव करते जाएंगे नए स्विंग पॉइंट लो के नीचे। और इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल आता है, यानी 1-2 स्ट्रॉन्ग बेयर ट्रेंड बार अगर आपको दिखाई देता है, जो कि एक रिवर्सल का स्टार्टिंग फेज भी होता है, तो उस केस में आप कंपनी के शेयर से कंप्लीटली एग्जिट कर सकते हैं। और नया पोजीशन या एग्जिस्टिंग पोजीशन के अंदर आप तब भी ऐड करें जिस तरीके से मैंने नया स्विंग पोजीशन बनाने के लिए बोला है। अगर आप कंपनी के शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं या होल्ड कर रहे हैं, तो इस केस में कंपनी का फिनेंशियल आपको जरूर देखना चाहिए। कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू है वो अच्छे तरीके से कंपनी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो कर पा रहा है, यानी करेंट क्वार्टर में जितना भी कंपनी का रेवेन्यू है पिछले 4 साल के क्वार्टर में उससे कम था। और उसके साथ साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी सेम तरीके से पिछले साल के क्वार्टर से अच्छे तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे इंप्रेसिवली पिछले साल के क्वार्टर से अच्छा खासा ग्रो हो रहा है, और ये लगातार 3 क्वार्टर से कंटिन्यू कर रहा है कंपनी, जो एक अच्छा बात है। कंपनी का यहाँ पे लगातार डेट डिक्रीज हुआ है, जो कंपनी के लिए और एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है। नेट प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी अल्टीमेटली ग्रो करने की कोशिश कर रहा है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। कंपनी का अगर एनुअल रिजल्ट को हम लोग देखें, पिछले 5 साल से लगातार कंपनी इसे ग्रो करने की कोशिश कर रहा है रेवेन्यू को। तो 5 साल के CAGR में 1% का यहाँ पे ग्रोथ दिखाई दे रहा है, और CAGR 3 साल में 15% के आसपास, जो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पे अच्छे तरीके से कंपनी ग्रो कर रहा है। इंटरेस्ट पेएबल जैसे कि मैंने कहा है, आप देख सकते हैं लगातार कंपनी ने इसे डिक्रीज किया है। सालाना 5 साल के CAGR में 30.1% और यहाँ पे 3 साल के CAGR में 75.3% के आसपास इसने इसे डिक्रीज किया है।
तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है और नेट प्रॉफिट भी कंपनी अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे लगातार ये ग्रो हो रहा है। हालांकि बीच में थोड़ा सा ये डाउन हो गया था, मगर लगातार ये पिछले 5 सालों से ग्रो हो रहा है। यहाँ पे कंपनी का अगर हम लोग कुछ की मैट्रिक्स देखें, यानी कुछ की रेशियोज देखें, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेसिव है। जैसे कि कंपनी का आरओई यहाँ पे कम है, मगर ये हर ईयर में ग्रो हो रहा है। आप कह सकते हैं पिछले 3-4 सालों से ये लगातार ग्रो हो रहा है, तो ये एक इम्प्रेसिव चीज़ है। आरओसी भी कंपनी लगातार मेंटेन कर रहा है और धीरे धीरे ग्रो भी कर रहा है ये। उसके साथ साथ बुक वैल्यू पर शेयर भी, तो ये तीनों चीज़ मिला के कंपनी का जो फिनेंशियल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। तो अगर आप कंपनी के शेयर को करेंटली होल्ड कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो एज पर फिनेंशियल कंपनी के शेयर को आपको होल्ड करते रहना चाहिए और अदर्स कंपनी का जो फंडामेंटल एस्पेक्ट है वो भी आपको लगातार फॉलो करते रहना है। अगर वहां कोई भी गड़बड़ी दिखाई दे तो आपको वो फिनेंशियल के साथ मैच करवाना है, ताकि फ्यूचर में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या जब भी एग्जिट करने का टाइम आए आप राइट डिसीजन ले सके। तो फिनेंशियल के बेसिस पे नहीं, फंडामेंटल के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे डिसीजन लेना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। तो एज पर फिनेंशियल करेंटली अगर हम लोग बात करें तो कंपनी का फिनेंशियल काफी स्ट्रांग है और उसके साथ साथ कंपनी का जो लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट है वो भी यहाँ पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। मगर यहाँ पे टेक्निकल के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो कंपनी का शेयर प्राइस पिछले कई टाइम से यहाँ पे एक वेज के थ्रू नीचे आने की कोशिश किया था, जो एक काफी अच्छा सिग्नल होता है एक रिवर्सल का। उसके साथ साथ एक हायर बॉटम क्रिएट करने के साथ साथ कंपनी का शेयर प्राइस ऊपर जाने की कोशिश किया है और जहां से इसने वेज को स्टार्ट किया था वहां तक शेयर प्राइस आने के बाद कंपनी का शेयर प्राइस एक अच्छा खासा डीप पुल बैक दिया था जो 2 लेग के साथ था। तो उसके साथ साथ कंपनी का ये एक स्पाइक हो जाता है और यहाँ पे एक चैनल के थ्रू ये 3 स्पाइक यहाँ पे ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। एक स्पाइक एंड चैनल का फॉर्मेशन है और स्पाइक एंड चैनल के फॉर्मेशन में क्या होता है, जब भी कंपनी का 3 चैनल के अंदर स्पाइक कंप्लीट हो जाता है तो शेयर प्राइस कुछ टाइम तक रिवर्स करने की कोशिश करता है और यहाँ पे फर्स्ट जो यहाँ पे स्पाइक है उसके टॉप तक या उसके बॉटम तक आने की कोशिश करता है। उसके बाद फर्दर ये डायरेक्शन लेता है, वो ऊपर की तरफ भी हो सकता है या नीचे की तरफ भी हो सकता है। तो आने वाले टाइम पे ये प्रोबेबिलिटी है कंपनी का शेयर प्राइस कुछ टाइम तक नीचे आए। तो अगर आप लॉन्ग टाइम के लिए एज पर टेक्निकल के बेसिस पे पोजीशन लेना चाहते हैं, मैं यहाँ पे आपको यही बोलूंगा, जब तक कोई भी डीप पुल बैक ना दिखाई दे आपको और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का सिग्नल आपको ना दिखाई दे, तब तक आप यहाँ पे कोई नया पोजीशन मत बनाइए। कंपनी का फिनेंशियल स्ट्रांग है, इसका ये मतलब नहीं है कंपनी स्टार्टिंग से ही आपको प्रॉफिट देने लगेगा। कंपनी का टेक्निकल करेंटली यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ टाइम तक कंपनी का शेयर प्राइस नीचे आ सकता है और अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है अच्छे तरीके से और फिर एक पुल बैक के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो एक अलग सिचुएशन हो जाता है। उस केस में जब ये रिवर्स करने की कोशिश करेगा प्राइस को ऊपर की तरफ, तो उस केस में भी आप नया पोजीशन ले सकते हैं। मगर करंट सिचुएशन में आपको जिस तरीके से मैंने स्विंग ट्रेडर वालों को कहा है पोजीशन लेने के लिए, उस तरीके से आप लॉन्ग टर्म का भी पोजीशन ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा होगा। वीडियो अगर नॉलेजेबल लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो फाइनेंस और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं। वीडियो के बारे में कोई भी क्वेश्चन और डाउट है तो नीचे कमेंट में आप लिख सकते हैं। किसी और कंपनी के टेक्निकल और फाइनेंशियल के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं उसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब करके बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दीजिए ताकि नए वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।